ओम सूर्यदेवाय नमः। जय तुलसी। आप किस गुमान में हो? रुपया पैसा के या बंगला मकान के? आपको लग रहा है कि ये असली है, लेकिन एक दिन आपका ये नकली हो जाएगा। जैसे मशीन में नकली पैसा को आप छपे हुए जो होता है उससे हटा देते हैं और असली पैसों को तहिया लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी आपका कमाया हुआ रुपया पैसा बंगला मकान सब वहाँ के मशीन में नकली हो जाएगा। आप सत्कर्म को करिए ना, अच्छे अच्छे कर्म को करेंगे, मरने के बाद ये सब कर्म आपको गवाह हो जाएंगे और यही सब आपको रोज नित्य दिन गाए जाएंगे। यही सत्कर्म आपको वहां भी चला जाएगा। आप मकान में टाइल्स डाल लें, करोड़ों के मालिक बन जाएं, अरबों के मालिक बन जाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि न कमाएं न बनाएं, पर वहां टाइल्सों और करोड़ों अरबों रुपयों को नहीं देखा जाएगा। वहां देखा जाएगा कि आप इसमें कितने करोड़ रुपए कमाएं, इसमें आप कैसा टाइल्स जड़ें। यही तो सत्कर्म है। आप तुलसी में जल ढारोगे, कुकर्म करके यहाँ ढारने आओगे, ये तुलसी माता जल जाएगी, सूख जाएगी, फिर आपका सारा सत्कर्म हट जाएगा। एक नहीं बताया जाता कि सत्कर्म कर्मों करने के लिए हमें जात की आवश्यकता। यही एक ऐसा कर्म है जिसकी कोई जात नहीं होती। ये अगर जल प्रधानमंत्री ढारेंगे तो उनको आप श्री राम कह के पुकारेंगे, और क्या जल ढारने एक मजदूर चला आ जाए तो क्या लोग उसको हनुमान नहीं कहेंगे? इसमें कोई जात नहीं होती। मां सबरी अपने गलियों को बुहारती थी, सब संत महात्मा उसे अवहेलना करते थे, क्योंकि वो नीच कुल की थी। भगवान के पास जात कहाँ, सब मंदिर भरे रह गए और भगवान गली में ही सबरी माँ से दर्शन कर लिए। हमको कहने का अर्थ है कि क्या जो टीका भूका ले रखे हैं वही संत महात्मा सजन हैं? ये हैं तो हैं, मैं उनका अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस संत महात्मा को प्रणाम करना चाहता हूँ, पर क्या जो टीका भूका न ले रखा है वो महात्मा सजन नहीं है? वो भी है। आप शर्ट पैंट जींस टाई कोट वगैरह वगैरह पहन लेते हो, तो क्या आप पहनने वाले ही सजन हो? क्या जो लुंगी गंजी में रहता है वो सजन नहीं रहता? यहाँ सत्कर्मों की आवश्यकता है, कुकर्मों की नहीं। अच्छे अच्छे कर्मों को कीजिए ना, यही आपका साथ जाएगा। बाकी सब यहाँ धरा के धरा रह जाएगा। आपका अगर दिमाग में ये भ्रम है तो ये भ्रम हटा लीजिए।
क्योंकि जिस संपत्ति के मालिक आज आप हो, इस संपत्ति का मालिक कल कोई और हो जाएगा। आप उस संपत्ति का मालिक बनो ना जो संपत्ति आपको मरने के बाद भी यहाँ रह जाए और मरने के बाद भी वहाँ चला जाए। वो ही संपत्ति आपका असली सत्य कर्म है, अच्छा अच्छा कर्म है। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, ना कोई मैं भगवान हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बच्चों को पढ़ाने वाला गुरु हूँ। मेरे पास में जितना सामर्थ्यवान है उतना तक मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। विशेष में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी इंसान बनिए ना। इंसान आप अगर बनेंगे तो सभी संत महात्मा गुरु और भगवान आपके पास तो ही रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है, गीता पुराण महाभारत में भी वर्णन है कि जो सत्य कर्म करते हैं उनके पास कोई हो या न हो पर भगवान अवश्य रहते हैं, और जो कुकर्म करते हैं उनके पास यदि सब हो तो हो पर भगवान ही नहीं रहते हैं। अगर मैं आप सबों को कोई गलत बोला होगा तो कृपया करके माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।